हाय फ्रेंड्स, मैंने अपने पुराने एपिसोड में भी विल के बारे में बोल चुका हूँ। मैं एक बार फिर इस टॉपिक को इनहेरिटेंस को लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि ये हम सबके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरह से इनहेरिटेंस छोड़ के जाएं, ताकि हमारे जाने के बाद घर में विवाद ना हो, झगड़े ना हो, प्यार मोहब्बत बनी रहे। और हम ऐसा काम करें ही क्यों जो अगर हमारे रहते हुए होता तो हमें अच्छा नहीं लगता। इनहेरिटेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या छोड़ के जा रहे हैं जो सरप्लस है। अगर सरप्लस है तो बांटा जाएगा, अगर सरप्लस नहीं है तो बांटने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें जो कि हर व्यक्ति के पास होती है, तो प्रॉपर्टी अगर खुद यूज़ के लिए हो रही है तो सरप्लस नहीं है। आप उसमें रहते थे, आप अपनी फैमिली के साथ रहते थे, तो आपकी मृत्यु के बाद आपके स्पाउस एंड बच्चे उसमें रहेंगे, और स्पाउस के बाद में जिस तरह से भी घुल मिल के रहना चाहें या अलग रहना चाहें वो रह सकते हैं। नॉर्मली इनहेरिटेंस में आज के ज़माने में एक टर्म इंश्योरेंस का कंसेप्ट और शुरू हो गया है, जिसमें मकान की वैल्यू के बराबर आप एक टर्म इंश्योरेंस और ले लेते हैं, और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो एक को मकान दे देते हैं और एक को टर्म इंश्योरेंस का नॉमिनी बना देते हैं। तो दोनों बच्चों के बीच में कभी ये विवाद नहीं होता कि मेरे पेरेंट्स ने हम दोनों में कोई डिफ्रेंशिएट किया। अगर वो उस बारे में सोचना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग तो उनके माइंड में ये चीज़ आनी ही नहीं चाहिए कि उन्हें इनहेरिटेंस मिलनी चाहिए जो उन्होंने कमाई नहीं है। रादर इट्स ए लीगेसी फ्रॉम द पेरेंट्स who they have been fortunate to get it, but it is not their right as such. पुराने ज़माने में मैं ऐसे परिवारों को जानता हूँ जिन परिवारों में कभी न विल लिखी गई, न कभी इनहेरिटेंस पे झगड़ा हुआ। फादर ने, बुजुर्ग ने जो कह दिया वो सब को मानने होता था एज पत्थर की लकीर, एज एक्सेप्टेंस, नॉट एज कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा। क्योंकि वो सोचते थे जो किसी के और के पास गया, भाई के पास, बहन के पास, वो उनके लिए था, जो माता पिता ने किया वो बहुत ठीक था। तो ये चीज़ उनके मन में कभी आती ही नहीं थी कि उन्होंने कोई भेदभाव किया है। हाथ पैर की उंगलियों के बराबर सब चीज़ें बराबर नहीं होती, इसलिए उस बराबरी को नहीं देखते हुए उनको जो उचित लगा, जो योग्य था उसको कम मिलता था, जो योग्य कम होता था उसको ज़्यादा मिलता था, ताकि उसको अपने जीवन में कुछ करने के अलावा नहीं कर पाए तो उसकी परिस्थितियों के बेस पर उसकी फैमिली को परेशानी ना हो। वो कंसेप्ट धीरे धीरे डाइल्यूट होता गया। माता पिता जो छोड़ के जाते हैं वो एज ए मैटर ऑफ राइट होता गया। जब एज ए मैटर ऑफ राइट होता गया तो भाई भाई, भाई बहन का प्यार ख़त्म होता गया, क्योंकि सबको अपने हिस्से का धन चाहिए था, अपने हिस्से की संपत्ति चाहिए थी, और किसी को कम ज़्यादा मिला तो उनको अपने माता पिता के लिए कुछ भी बोलने का हक समझा जाता था। ऐसी विल या ऐसी इनहेरिटेंस का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने ऐसी भी विल रखी है, ऐसी विल भी देखी है जब माता पिता अपने बच्चों को कुछ भी नहीं देके सब चीज़ चैरिटेबल में दे जाते हैं, क्यों कहते हैं कि पूत सपूत तो क्या चिंता एंड पूत कपूत तो क्या चिंता। अगर पूत सपूत है तो कमा लेगा, उसको मेरी इनहेरिटेंस चाहिए ही नहीं, और पूत कपूत है तो उसको मैं इनहेरिटेंस देके जाऊंगा तो भी वो सबको बेच खाएगा और अगेन कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए पुराने ज़माने में माता पिता अच्छी एजुकेशन, अच्छे संस्कार, अच्छी वैल्यूज़ देके जाया करते थे, रादर देन ज़्यादा संपत्ति छोड़ के जाया करते थे। तो इनहेरिटेंस ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके जाने के बाद मतभेद ना हो। इसलिए प्रॉपर्टी है उतनी ही रखिए जितनी सेल्फ यूज़ के लिए काम आती है, जितने बिजनेस यूज़ के लिए काम आती है। और संपत्ति के अलावा ज्वेलरी होती है, बैंक बैलेंस होता है, सब कुछ होता है। पहले से अपने रहते हुए अपने बच्चों के साथ बातचीत करके बांट के जाएं कि मेरे जाने के बाद मैं ये बांट के जा रहा हूँ, अगर तुम में मतभेद उसके बाद होना तो पहले ही मुझे बता दो, ताकि लॉजिक प्यार मोहब्बत की वजह से पहले ही बातचीत हो सके, या माता पिता को पहले लग जाए कि नहीं मेरे जाने के बाद में ये मतभेद होने वाला है, जो कि अच्छा नहीं है।
माता पिता आज के ज़माने में विल बना के शेयर नहीं करते बच्चों के साथ, डरते कि अगर उनको विल बताई तो शायद प्यार मोहब्बत कम हो जाएगा। उस डर की वजह से जो आगे आने वाला चीज़ होती है वो सच हो जाती है। उस चीज़ को क्यों करें जो कि उस परिवार के लिए ही घातक है, उस परिवार के लिए अच्छी नहीं है। तो इनहेरिटेंस या विल was supposed to be convenience, but it has become a deterrent for transmission of asset to the next generation. I am so unhappy sometimes seeing the outcome of some families जहाँ पे litigation मृत्यु के बाद बढ़ती जाती है just for nothing, and they do not enjoy the asset during their lifetime, and their third generation gets the assets because the one generation goes into the just legal fighting and gain nothing out of it. प्लीज़ आप भी अपने लाइफ में अपने बच्चों के साथ मिलके जो चीज़ आपको उचित लगती है उस हिसाब से अपनी विल बनाएं, इनहेरिटेंस दें, एंड उचित लगने के कारणों को उनसे डिस्कस करें। आई एम श्योर अभी भी वो जनरेशन है जो अपने माता पिता का उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी इच्छाओं का आदर करते हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। आई एम श्योर वी ऑल वांट्स टू लिव इन हैप्पी, and the next generation for whom we live should remain happy as a great bonding in the siblings. Thanks.